हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28 जो कि घन की शाब्दिक समस्याओं पर है। डेट है आज की 31 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने मैपाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका आयतन भी 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर यानी कि 512 घन सेंटीमीटर होगा। अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मैं आपका देखती हूँ। प्रिया, रिया, एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? तो एक घन का पैकेट था, घन की शेप का, जिसमें माचिस की डिब्बियाँ थी अंदर। ठीक है, तो वो एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकालती है और उससे माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। देखते हैं इसको आगे कैसे एक्सप्लेन किया है। रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है, अर्थात उसकी 4 गुनी लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे वो कहना चाहती है कि जितनी माचिस की ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है और 4 गुनी उसकी लंबाई है, अर्थात चौड़ाई जो है दुगनी है लंबाई की। अच्छा, अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। थोड़ी सी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया। माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कैसे निकाला उसने, देखते हैं। कि माचिस के पैकेट का आयतन जो दिया था वो ये दिया हुआ था, आपको पता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 512। माचिसों की संख्या जो थी उस पैकेट के अंदर 8 थी। एक माचिस का आयतन निकाला तो उसने 8 से डिवाइड कर दिया इस पूरे आयतन को, जो किया है 64 घन सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आयतन का भाज्य गुणनखंड जब किया गया 64 का, तो ये आया 2 की पावर 6, यानी कि 2 कितनी बार आया, 6 बार। अब हमने ऊंचाई को h मान लिया, क्योंकि हमें ऊंचाई के बारे में बताया था कि ऊंचाई जितनी है उसकी चौड़ाई दुगनी है, यानी कि 2h है, और लंबाई उसकी 4 गुनी है, यानी कि 4h है, यानी कि इसकी भी दुगनी है। इसकी 4 गुनी है ऊंचाई की और चौड़ाई की दुगनी है। अब 2 का 2 गुना कितना हुआ, 4 गुना, 4h हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी कि आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, h इंटू 2h इंटू 4h, जो कि किसके बराबर रखेंगे हम, ये जो इसका आयतन आया था, एक माचिस का आयतन। ठीक है, माचिस की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई जो था उसका आयतन, जो हमारा एग्जैक्ट हमें पता नहीं था कितनी है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो हमने h के रूप में मान लिया, उसको आयतन के बराबर रखा, एक माचिस के आयतन के बराबर, जो कि कितना आया, 2 की पावर 3। ठीक है, तो आपका h क्यूब आया 2 की पावर 3, यानी कि h आया 3। तो b कितना था, 2h, यानी कि इसका दुगना था, इसका दुगना आया 4। और फिर आपका लंबाई कितना था, इसका 4 गुना है कि 2 का 4 गुना 8 सेंटीमीटर। इस तरह से उसने माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त कर ली। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न देखते हैं, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाभाकार की ही होती तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। यानी कि जो आपको अभी माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग दी हुई है, यदि ये घनाभाकार ना होके घन के आकार की होती तब आप इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होती, कैसे पता लगाते। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर हम इसको सॉल्व करके। माना कि जो माचिस होती है वो घन के आकार की दी हुई है, तो घन का आयतन हमें पता है कितना होता है, L क्यूब, क्योंकि घन का आयतन आपका कैसा हो गया है, जो आपकी माचिस थी घनाभ के आकार की वो अब क्या है, घन बन गई है। माचिस कैसी शेप की हो गई है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। तो यहाँ पर इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब L मान लिया गया है। एक माचिस का आयतन आपका 64 ही आया हुआ था, ये क्या हो गया, 3 बार L था तो L की क्यूब हो गया 64। अब L की क्यूब 64 था, अभाज्य गुणनखंड किया तो आपने पाया कि L का मान कितना आएगा, 4, यानी कि आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का 8 गुना होती तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई कितनी होती। यानी कि आपको प्रत्येक माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का 8 गुना। देखते हैं इसको, आपकी लंबाई, चौड़ाई जो है ऊंचाई का 8 गुना। अब देखिए, ऊंचाई को आपने h मान लिया है और लंबाई, चौड़ाई उसका 8 गुना हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे ऊंचाई h मानी हुई है, लंबाई 8 गुना, चौड़ाई भी 8 गुना। आयतन कितना था, 64 ही दिया हुआ था। आपने जब इसको मल्टीप्लाई करा और आयतन के बराबर रखा तो ये 64 h क्यूब आ गया। 64 से 64 कैंसिल हो गया, h क्यूब 1 आया, यानी कि h का मान 1 आया। इसका 8 गुना b था, यानी कि चौड़ाई, और इसका 8 गुना लंबाई ही था। ठीक है, और आपकी ऊंचाई तो 1 सेंटीमीटर आई चुकी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर इंटू 8 और इंटू 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी? क्या ये संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है या नहीं? एक आपको पैकेट दिया है, उस पैकेट में इतने आयतन वाली, इतनी डायमेंशन वाली और कितनी माचिसें आ सकती हैं। तो ये करने में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। माचिसों की संख्या हमारी बराबर क्या आ जाएगी? जितने माचिस के पैकेट का आयतन है अपॉन में एक माचिस का आयतन। हमें पता है कि माचिस की संख्या निकाले तो टोटल आयतन को आपको जितनी माचिसों की संख्या है उतने से डिवाइड करना पड़ता है, तब आपका माचिसों की संख्या आती है। तो आपके माचिस का पैकेट का आयतन कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई रखना होता है आपका आयतन निकालने, क्योंकि घनाभ के आकार या घन के आकार का फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी कैसी हैं, सेम भुजाओं की लंबाई है इनकी, तो ये कैसे घन है इस टाइम पे, ठीक है। तो उसका आयतन अपॉन में एक माचिस का आयतन, तीनों ही बराबर है यहाँ पे, ये भी घन की शेप की ही होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका माचिसों की संख्या कैलकुलेट जब इसको किया गया तो ये आया, बेटा ये आपका आ जाएगा 512, ठीक है। जो कि आपका, अगर आप माचिस के पैकेट का आयतन निकालेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो पैकेटों की संख्या भी उतनी है जितना माचिस के पैकेट का आयतन, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यस, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के पैकेट में 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी? तो इसको सॉल्व किया हुआ यहाँ पे देखिए। तो आपको माचिसों की संख्या निकालनी है, तो जितना एक पैकेट का आयतन अपॉन में एक माचिस का आयतन वो रख दीजिए, तो आपको माचिसों की संख्या पता चल जाएगी। आपको पैकेट का आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दीजिए, ठीक है। उसका आयतन आपको पता है L गुणा B गुणा H होता है। L भी आपका 8 है, B भी 8 है और H भी 8 है, तो वो रख दिया। एक माचिस का आयतन यहाँ पे भी L, B और H सब 2 2 2 है। जब इसको कैंसिल किया गया तो 64 है, यानी कि माचिसों की संख्या कितनी है? 64। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। उपरोक्त सब उदाहरण में 8 लंबाई, 8 चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर पैकेट में निम्न में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है? यदि आपको एक ऐसा पैकेट दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी संभावनाएं हो सकती है और कौन सी संभावनाएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस पैकेट में निम्न में से कौन सी संभावनाएं संभव है? तो यहाँ पे देखिए, ए में क्या है, लंबाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4, ठीक है। बी में क्या है, लंबाई 1, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 32। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई मैक्सिमम 8 है, ठीक है। तो ये वाला संभावना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऊंचाई 32 दे रखी है। आपकी मैक्सिमम पैकेट क्या है, पैकेट की लंबाई 8 हो सकती है, चौड़ाई 8 और ऊंचाई भी 8 हो सकती है। लेकिन इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर बी के अनुसार आपका ऊंचाई कितनी जा रही है, 32, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ए पार्ट हो सकता है, ठीक है। सी देखिए, अब लंबाई 1, चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितनी है, 16। ये भी क्या है, इसकी ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई आपका पैकेट ही अगर 8 सेंटीमीटर ऊंचा है तो उसमें 16 सेंटीमीटर की माचिस की डिब्बी नहीं आ सकती, तो आपका सी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए डी में लंबाई 1, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 8, जो कि हो सकता है, ये संभव है। नेक्स्ट देखिए ई 2, 4 और 8, ये भी संभव है, इस दी हुई डायमेंशन के अंदर आ रही है ये मेजरमेंट, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एफ देखिए, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 64 सेंटीमीटर ऊंचाई, जबकि मैक्सिमम ऊंचाई कितनी हो सकती है, 8, तो ये भी आपका संभव नहीं है। तो कौन कौन से संभव हुए आपके, ए पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, ये आपके संभव हैं, जबकि बी, सी और एफ पार्ट आपके संभव नहीं है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए और कोई डाउट आता है तो पूछिए।